differential coefficient of product of two function f1x into f2x f1x into f2x, f2x differential of f1x plus f1x differential of f2x. इसमें बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ पर आप फ्री हैं, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है a प्लस बी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकंड फंक्शन प्लस जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कर चुके हैं वो एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन. फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफरेंशियल आया कॉस एक्स साइन एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो गया 3x स्क्वायर. अब देखिए इसमें हमने जैसे पहले डिफरेंशियल इसको साइन एक्स को किया, एक्स क्यूब एज इट इज रखा, फिर साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब. अब अगर कोई स्टूडेंट इसको पहले लिख देता है इसको बाद में लिख देता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस ए है. इसलिए प्रोडक्ट के केस में किसी भी फंक्शन को आप पहला फंक्शन और किसी को भी दूसरा फंक्शन मान सकते हैं. ये फॉर्मूला अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ से आया, तो ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है. फर्स्ट प्रिंसिपल में अब अगर आप जो फंक्शन दिया हुआ है f1x x प्लस एच और f2x प्लस एच माइनस f1x इंटू f2x अपॉन उसका होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है उससे आपको ये मिलेगा. और एक थ्योरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें थ्योरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि एक एक्सिस के रिस्पेक्ट से दूसरे का डिफरेंशियल प्राप्त करना. पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल हों तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है उसके अलावा बाकी सबको कांस्टेंट माना जाता है. तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो जो भी वाई का फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा तो वाई का फंक्शन होगा, बाकी एक्स वाला कांस्टेंट होगा. लेकिन ये तो एक एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो इस एक एक्सिस का दूसरे के प्रति चेंज, तभी आप कहते हो डी वाई बाई डी एक्स. दैट मीन्स व्हाट विल बी द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन को हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं. तो इसमें जब पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका और इसका दोनों एक्सिस का अगर आप जोड़ दो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो आपको यही फार्मूला मिलेगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन. ए की पावर एक्स लॉग एक्स, तो ये आ गया लॉग एक्स डिफरेंशियल ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस ए की पावर एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशियल आया 1 बाई एक्स. ए की पावर एक्स कॉमन लिया, लॉग ए इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स. डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x कोसेक x प्लस कॉट x
इसमें आया कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिफरेंशियल ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिफरेंशियल ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिफरेंशियल ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। कॉमन लेने के बाद वो आंसर होगा इसका करेंगे तो 2 अपॉन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस इसमें भी आप ए की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद जो होगा वो आंसर होगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ई की पावर एक्स कॉस एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज ई की पावर एक्स कॉस एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशियल आया 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसमें लगेगा ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो 3 cos x प्लस एक्स cos x एक्स स्क्वायर एक एक्स बचा माइनस एक्स साइन
तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन को भी देखिए, यह प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन है, तो इसमें दो को हम एक साथ लेके पहले एक फंक्शन मानते हैं, इसको दूसरा फंक्शन मानते हैं, फिर दोनों के बीच में हम फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद ये अगेन डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगता है और ये आपको रिजल्ट आता है। तो ये तो फॉर्मूले हैं जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट का है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f1x अपॉन f2x, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, f2x डिफरेंशियल ऑफ f1x माइनस f1x डिफरेंशियल ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें ध्यान दीजिए बीच में माइनस आता है, इसलिए यहां जरूरी हो जाता है कि अंश का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस f1x एज इट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। यहां आप ये नहीं है कि किसी को भी पहला फंक्शन और किसी को भी दूसरा फंक्शन मान लेंगे, यहां जरूरी है कि पहले आपको अंश का ही, न्यूमरेटर का ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहले करना होगा, क्योंकि बीच में माइनस है, a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता। a की पावर x अपॉन sec x as per the formula sec x डिफरेंशियल ऑफ a की पावर x माइनस a की पावर x डिफरेंशियल ऑफ sec x अपॉन sec x का होल स्क्वायर, sec x a की पावर x का डिफरेंशियल आया a की पावर x log a माइनस a की पावर x sec x का डिफरेंशियल sec x tan x अपॉन sec x का होल स्क्वायर, a की पावर x sec x log a माइनस tan x अपॉन sec x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। cos x प्लस cot x फाइव की पावर 4 का आया 4x क्यूब माइनस 5x की पावर 4 cos x का आ गया माइनस sin x प्लस cot x का आ गया
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ये बना 20x³ माइनस 5x4, कॉस का माइनस साइन और कॉट का आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। log x plus 10x differential of minus a की पावर x का आया a की पावर x log a, e की पावर x का e की पावर x माइनस a की पावर x प्लस e की पावर x log x का आया 1/x, 10x का आया sec स्क्वायर x और ये आ गया log x प्लस 10x का होल स्क्वायर। log x का आया 1/x, 10x का आया sec स्क्वायर x, वन माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 1 माइनस साइन एक्स डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। वन प्लस साइन एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0, साइन एक्स का आया माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, 1 का 0, साइन एक्स का आ गया कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
कि -2 cos x अपॉन इतना आ जाएगा। तो ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद करनी है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द होल पावर n। जब फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हो तो इसको सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। दिया है ax प्लस बी का होल पावर n, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए जिस स्टैंडर्ड फंक्शन में ये है ax प्लस बी को हम मान लें अगर t के बराबर, तो ये लिखा हुआ है y बराबर t टू द पावर n। इसको मान लिया t की पावर n। चेन रूल से एक फॉर्मूला dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी से डी टी कैंसिल और ये dy बाई डी एक्स। यहां से देखें आप अलग अलग निकाल लें, डी टी बाई डी एक्स यहां से निकालें, dy बाई डी टी यहां से निकालें। तो dy बाई डी टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा n t की पावर n माइनस 1। ये t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और यहां चाहिए dt बाई डी एक्स, ये लिखा हुआ है dt बाई डी एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर तो dt बाई डी एक्स बराबर a इंटू डिफरेंशियल ऑफ x प्लस डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट b, ये बराबर a। x का डिफरेंशियल आया 1, कांस्टेंट का डिफरेंशियल आया 0, आ गया a।
इस चेन रूल वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी एन टी टू द पावर n माइनस वन इंटू डी टी बाई डी एक्स इज a. सो दिस इज एन ए और t बराबर आ गया ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर n माइनस वन. एन ए और t की पावर n माइनस का मतलब t बराबर आ गया ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर n माइनस वन. और वैसे इसको आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है. ये तो प्रॉपर मेथड हुआ कि चेन रूल से किस तरीके से डिफरेंशियल निकल के आता है. वैसे आपको देखिए y बराबर ए एक्स प्लस बी का होल पावर n है, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसको आप ये लिखा हुआ है, अगर कैपिटल X कहें तो कैपिटल X की पावर n और x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस वन इंटू डिफरेंशियल ऑफ, जिसको हमने t माना है, t की पावर n t की पावर n माइनस वन इंटू डिफरेंशियल ऑफ t. डायरेक्ट एक ही स्टेप में निकल के आएगा. ये जो हमने इतना किया है इसकी बजाय एक ही लाइन में निकल के आएगा. स्टैंडर्ड हम इसको मन में मानेंगे t. दिस इज t रेज टू द पावर n. सो n t टू द पावर n माइनस वन इनटू डिफरेंशियल ऑफ t, दैट इज ax प्लस b. और ये बराबर हो गया n ax प्लस बी टू द पावर n माइनस वन. a और b का हुआ 0. ये आंसर आ गया a n a दिस इक्वल टू दिस थिंग. y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू t. तो ये बना e टू द पावर t. e टू द पावर t का e टू द पावर t इंटू डिफरेंशियल ऑफ t. e टू द पावर t इंटू डिफरेंशियल ऑफ t. ये बराबर आया e टू द पावर 2x प्लस 3. इसका करोगे तो 2 3 का आया 0, तो ये हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3. सिमिलर एज y इज इक्वल टू log 3x प्लस 4. इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है. dy बाई डी एक्स बराबर, इसको आपने मन में लिया t, log t का आया 1 अपॉन t इंटू डिफरेंशियल ऑफ t 3x प्लस 4. 1 अपॉन 3x प्लस 4, 3x का डिफरेंशियल 1, 4 का आया 0. तो ये आ गया 3 अपॉन 3x प्लस 4. y is equal to e to the power माइनस x. माइनस x बराबर t. dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर t का e की पावर t इंटू डिफरेंशियल ऑफ t. e की पावर माइनस x और x का डिफरेंशियल आया माइनस 1. ये बराबर आ गया माइनस e की पावर माइनस x. y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x. dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर t
is e to the power t into differential of t sin x, e to the power sin x का डिफरेंशियल आ गया cos x। यहाँ समझ लीजिए e की पावर t का e की पावर t स्टैंडर्ड फंक्शन इंटू t जिसको माना है उसका डिफरेंशियल, और sin x यहाँ पर, तो ये आ गया sin x का डिफरेंशियल cos x। y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट x साइन t, इसको लिया t, साइन t का डिफरेंशियल होता है cos t इंटू डिफरेंशियल ऑफ t अंडर रूट x, cos अंडर रूट x, और इसका डिफरेंशियल होगा हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, x की पावर 1/2, तो ये बराबर बना 1/2 x की पावर माइनस हाफ, तो ये आएगा cos अंडर रूट x अपॉन रूट x। ध्यान दीजिए ये एंगल में है अंडर रूट x, बहुत स्टूडेंट इस अंडर रूट x को अंडर रूट x से काट देते हैं, ये कभी नहीं होगा, ये cos थीटा लिखा हुआ है और ये अंडर रूट x वेरिएबल फॉर्म में है, तो ये इसका जवाब हो गया। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x, ये बराबर बना साइन x की पावर हाफ, तो dy बाई डी एक्स बराबर हाफ साइन x की पावर हाफ माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन x हाफ साइन x की पावर माइनस हाफ, और साइन x का डिफरेंशियल आ गया cos